ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively. Which term of the AP is 0? यहाँ आपको जो टर्म्स दे रखे हैं, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स दे रखे हैं, जो क्या है, थर्ड 4 है और नाइन्थ टर्म आपका -8 है। तो यू आर गिवन A3 is equal to 4 and A9 is equal to -8. Which term of the AP is 0? अब देखिए इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका nth टर्म 0 होगा, लेट इट बी nth टर्म, ठीक है ना। तो लेट इट बी nth टर्म, ठीक है ना। क्या होगा, nth टर्म 0 होगा, यानी an विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दे रखा है ना विच टर्म, है ना, ऑफ द AP इज 0, यानी nth टर्म, यानी n जो है हमारा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। हमें A3 दे रखा है, A9 दे रखा है, An दे रखा है, इन तीन की वैल्यू आपको दे रखी है, A3, A9 और An 0। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। nth टर्म 0 है, यानी n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, जो आपका यहाँ क्लू दे रखा है आपको, A3 इज 4 और A9 इज 8 माइनस का, इनको यूज करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हमने निकालना है An इज इक्वल टू 0 है हमारा और n की वैल्यू निकालनी है, तो An इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और यहाँ दे रखा है कि कौन सा टर्म 0 है, तो nth टर्म 0, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 हो गई। n की वैल्यू, a की वैल्यू चाहिए मुझे, n की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मुझे फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, ठीक है ना, तो देखो an 0 है, a और d निकालना पड़ेगा, तभी तो n की वैल्यू निकलेगी, राइट। मैं A3 इक्वल टू 4 दे रखा है, ये मेरा इक्वेशन बनेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट मेरी मिल जाएगी। A9 इज इक्वल टू -8 है, तो A9 इज इक्वल टू -8, ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इक्वेशन सेकेंड आ गई मेरी। देखो मुझे a और d फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ a प्लस 2d है और a प्लस 8d है मेरा, ठीक है, सेकंड में। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो देखो a के कोफिशिएंट मेरे इक्वल हैं, यानी a मेरा यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने करना क्या है, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, राइट। और इक्वेशन फर्स्ट है मेरी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। देखो ये मैं पहले बता चुका हूं, मैंने किसी एक टर्म को यहाँ एलिमिनेट करना है। क्यों करना है आपको समझ में आ रहा है, तभी तो दूसरे टर्म की वैल्यू निकलेगी। अब a को एलिमिनेट क्यों करूंगा, क्योंकि a का कोएफिशिएंट 1 है दोनों केस में, तो मैंने किसी एक से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देना है। अब मैंने सेकंड क्यों ली, भाई ये बात आपको पहले से ही अब समझ में आ गई है। मैंने सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, तो फर्स्ट के जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए पहला मेरा a से a कट गया, 8d पॉजिटिव है, 2d नेगेटिव है, तो ये मेरा 6d आ जाएगा। और राइट साइड में -8 -4, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, -8 से 4 को माइनस करना है। अब जो केस ऐसा आता है कि -8 -4 तो कितना आएगा, है, मैं -4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं -8 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये आपका माइनस का 12 हो जाएगा और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/6। कितना आया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, डी का वैल्यू मेरा आ गया। अभी मुझे डी का वैल्यू आ गया, मुझे ए की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मैं d की वैल्यू -2 पुट कर देता हूं। तो a प्लस 2 इंटू -2 राइट इज इक्वल टू 4। तो a -4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। मेरा a 8 आ गया, d -2 है। मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इस इक्वेशन को मैं राइट साइड लिख देता हूं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी मेरा फॉर्मूला होता है। an जो है 0 दे रखा है कि nth टर्म 0 राइट। a की वैल्यू मेरी कितनी है, 8। कौन सा टर्म 0 है, यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n ही रहेगा मेरा, n-1 और d इज व्हाट, -2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 इज इक्वल टू 8 और अब आप -2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा। देखो या तो आप -2 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या 8 को इधर शिफ्ट कर लो, कैसे भी कर लीजिए। तो अगर आप 8 को इधर शिफ्ट करते हो तो माइनस का 8 इज इक्वल टू -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2n और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये प्लस का 2 इधर शिफ्ट कर लीजिए तो -8 -2 इज इक्वल टू -2n, माइनस का 10 इज इक्वल टू -2n, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में और n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10/2 इज इक्वल टू 5। कौन सा टर्म मेरा 0 है, फिफ्थ टर्म मेरा 0 है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिफ्थ टर्म मेरा 0 है। यहां पर a की वैल्यू 8 है, n इज 5, 5 - 1 कितना हो गया, 4। 4 का -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -8 और +8 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, आपका फिफ्थ टर्म 0 है। या आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन 9 आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।